अगर देश की मजबूती बताने का समय तब था जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तो उनकी सरकार में हमारे हिंदू भाइयों से उनका मजहब पूछकर गोली नहीं मारनी चाहिए थी। ये जरूरी था। ओके शहजाद, ये 56 इंच का सीना 5600 वादे करता है, 56 भोग के साथ बचा लेता है। ये हो रहा है देश में। Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Nigat Abbas and Shahzad Poonawalla. When questions are raised about the failures of the government, the lapdog media and BJP spokesperson together start questioning the Congress government from past 15 years ago, asking why there were no retaliatory action against Pakistan during the 26/11 attacks. At that time, senior Congress leader has resigned from their post, acknowledging that there had been a lapse. Today, the condition of the lapdog media is such that whenever there is any failure by the BJP government, they bring up incidents from 15 years ago during Congress rule to deflect blame. So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे सिर्फ निगत जी इतना बता दे कि 26/11 का भी दोष हिंदुओं पर डाला था, क्या कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी? आज जैसे ये दोष मोदी पर डाल रहे हैं, खड़गे जी ने दोष मोदी पर डाला है, जिस प्रकार से चन्नी जी ने मजाक सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया है, जिस प्रकार से हमने टॉय प्लेन करके खिलवाड़, कल युद्ध अभ्यास हो रहा है हमारे इसी प्लेन्स का, इसी प्लेन्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड किया और उसी गंगा के किनारे खड़े होकर अजय राय ने जिस प्रकार की बातें की, आज मैं निगत से पूछा चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? निगत अब्बास रिलैक्स। क्योंकि आपने कुछ सुनाया, मैं तो निगत अब्बास हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो आप सुन लीजिए। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। आप ही ने इसको एंडोर्स किया है। बीच में नहीं मैं बोली। घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, पर्सनल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश में घुसपैठ के अब आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे आपको ऑडियो सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर सारा ठीकरा पोड़ा फोड़ना भी चाहिए और सवाल पूछना चाहिए सत्ताधारी पार्टी से। अब आप कल शहजाद पूनावाला जी, आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार मॉक ड्रिल्स कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कह रही हूं, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता आपको कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप करिए, आपके साथ सीने से सीना, हाथ से हाथ मिलाकर हम खड़े रहेंगे। अब अभी शहजाद जी ने यहां पर कई बातें करी, मैं कह रही हूं मॉक ड्रिल होनी चाहिए, करिए, बहुत जरूरत है, लेकिन क्या भारत की जनता ये डिजर्व करती थी? नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। भारत की जनता क्या डिजर्व करती थी? वो ये डिजर्व करती थी जो ये जुमला पार्टी ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि हम इमेजिंग करेंगे, थर्मल इमेजिंग करेंगे, हम बहुत सारी लेजर वॉल्स लगा देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट चलाया इन्होंने, शायद 56 किलोमीटर तक चलाया होगा पंजाब में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर 1 इंच तक इन्होंने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। पूछिए इनसे क्यों नहीं बढ़ाई। दूसरा, इन्होंने कहा था पुलिस रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन करेंगे। पुलिस रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन में आज भी अमीश जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, 80% आज भी पुलिस हमारी ऐसी है जिनके पास बुलेट प्रूफ गैस नहीं है। मुझे पूरी हुक्कल लेनी थी। उसके अलावा भी आपने यूपी हो, बिहार हो, आसाम में .303 राइफल वो इस्तेमाल करते, वो आउटडेटेड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एआई बेस्ड आपने कहा था हम लोग यहां पर सिक्योरिटी सिस्टम एनालिसिस बढ़ाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। कोस्टल सिक्योरिटी, आज भी कोस्टल सिक्योरिटी पर 204 सैंक्शन पुलिस स्टेशंस है, उसमें आधे से ज्यादा में स्टाफ की कमी है अमीश जी। और वहां पर ये बहुत जरूरी है। मेरा पॉइंट है, ये अजय राय, मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा, ये इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आ रही हूं। तो वही है मैडम, क्योंकि सवाल के साथ खड़ा होने का आप बताइए कि देश में कमियां क्या-क्या है? अभी देश की मजबूती बताने का टाइम है। नहीं, अगर देश की मजबूती बताने का समय तब था जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तो उनकी सरकार में हमारे हिंदू भाइयों से उनका मजहब पूछकर गोली नहीं मारनी चाहिए थी। ये जरूरी था। ओके शहजाद, गर्दा उड़ा दी भाभी। मुझे 10 सेकंड, देखिए मैंने किसी को इंटरजेक्ट नहीं, आपने लंबा बोला मैडम, आपको पूरा आपको मैंने इंटरजेक्ट करा, उसके बाद आपने 1.5 मिनट बोला। ओके 10 सेकंड लीजिए। इन्होंने कहा नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन्होंने बढ़ाएंगे, इन्हीं की सरकार में अभी आज भी डीआरडीओ में, एम्स में साइबर अटैक्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने कहा था डेडिकेटेड एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में करेंगे। मुझे बताइए इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा था रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे। क्या देखिए मैं जवाब दे दूं। ये 56 इंच का सीना 5600 वादे करता है, 56 भोग के साथ बचा लेता है। ये हो रहा है देश में। जवाब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल
बोल रहा है। निगत जी का एक और बढ़िया बात है। नहीं नहीं निगत जी, बयान कोई नहीं ताज होटल पर हमले के वक्त कांग्रेस ने कमांडो को भेजने में 8 घंटे लगा दिए। 8 घंटे। ओके निगत अब्बास व्यक्तिगत नो पर्सनल रिमार्क्स नहीं, बात कर लेते हैं, वो कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, मैं तो आप खड़गे जी पे बात करिए ना, खड़गे जी पे बात करिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ वो बता दो बहन। एक सेकंड सर्जिकल ओके शहजाद जी, पता है क्या है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी सोच इतनी छोटी नहीं कि मैं व्यक्तिगत हमला करूं, मैं हमला सीधा देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसकी सर कटा हुआ दिखाया। सुनिए, सर कटा हुआ दिखाया। पाकिस्तान पे हमले का वक्त कटा हुआ दिखाया। लगता है ये पागल हो गया। ताज हमले की पाकिस्तान पर हमले का वक्त है, देश के प्रधानमंत्री पे हमले का वक्त नहीं है। मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। ताज और दानवीर जी की तरफ आप इशारा कर रही हैं। प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दौड़ लगा लिए थे, वहां जाकर ताज के बाद प्रेस वार्ता करी थी, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे, ठहाके करेंगे बिहार की रैली में जाकर और तालियां पीटेंगे, झंडी लहराएंगे, लेकिन ना प्रेस वार्ता करेंगे ना पीड़ितों से मिलेंगे। लेकिन कौन मिलेगा यहाँ पर? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बना दीजिए ना उन्हें, जब सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पे आपने डाल दी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही आतंकवादी हमलों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था डीमोनेटाइजेशन हो जाएगी तो हम देखिएगा आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, उसके बाद हम सीए से कमर तोड़ देंगे, फिर हम 370 से तोड़ देंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूंगी अमीर जी, मैं इधर उधर नक्कान इधर से पकड़ती ना उधर से कस के पकड़ती हूँ। 2016 नगरोटा आर्मी बेस अटैक इनकी सरकार में, 2017 में जो अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ जम्मू कश्मीर की बात की वो इनकी सरकार में, 2018 में सुंजावर मिलिट्री स्टेशन पे अटैक इनकी सरकार में, फरवरी 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं लिया, मार्च में भी, उसके बाद जम्मू के बस स्टैंड पर भी अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने इनसे पूछे 2013 में पूछ इनकी अटैक में, 2024 में रीसी अटैक इनके, 2025 में पहलगाम अटैक। मैं तो पूछ रही हूं, जो कमर टूटनी थी डीमोनेटाइजेशन 370 सीए के बाद, अब क्या सरकार? ओके यू मेड योर पॉइंट, ओके यू मेड योर पॉइंट, ओके शहजाद 20 सेकंड शाबाश। मैडम मैं से आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप राष्ट्रवादी, बहुत राष्ट्रवादी है, क्या पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया उस पर सवाल उठाने वाले गद्दार है? हाँ या ना? मैं शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ, जिन्होंने 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहा था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे और हम तो 71 का मानते हैं, सरकार फेलियर है हम तो 65 का एक्शन मानते हैं, सरकार फेलियर हम 71 का एक्शन भी मानते हैं, लेकिन मैं तो सरकार के ऑल ऑडियोज डाउन। शर्म करो शर्म। So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.